ब्रिज बन रहा है इस पूरे जितने भी जितने भी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, जैसे आसिफ साहब ने कहा। तो एक बहुत बड़ा मैसेज दुनिया भर में। खैर, ये शिखर सम्मेलन औपचारिक रूप से अब क्लोज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने अभी इसकी घोषणा की, सुनिए। सब जानते हैं भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये औपचारिक ऐलान हुआ क्लोजर का यहाँ इस सम्मेलन की समाप्ति का। लेकिन एक वर्चुअल सम्मेलन की बात रखी है प्रधानमंत्री ने कि जो यहाँ पर फैसले हुए हैं उनमें कितनी प्रोग्रेस हुई, उसमें कितने हम आगे बढ़े, कितनी प्रगति हुई, वो अभी जो 2.5 महीने तक अध्यक्ष अभी बना रहेगा भारत, उसके बाद उसको रिव्यू किया जाए नवंबर में। अगला अध्यक्ष ब्राजील है, जैसा कि एबल सौंप कर वो सांकेतिक औपचारिक वो सेरेमनी भी हुई। हमारे साथ जय शाह जुड़े हुए हैं, इंडियन ऑस्ट्रेलियन डायस्पोरा के हैं, सिडनी से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाह साहब, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई जो हैं और जो भारतीय हैं वहाँ पर, उनके बीच में और बाकी पूरे ऑस्ट्रेलिया में इस पर क्या बात हो रही है, कैसे बात हो रही है? भारत ने जिस तरीके से ये भारत में जो ये आयोजन हुआ और ये जो डिक्लेरेशन हुआ और दुनिया की जो कई समस्याएं हैं उनके समाधान की बात हुई, उस पर। जी धन्यवाद। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि भारत को और सभी भारतीयों को एक सफल G20 शिखर सम्मेलन के समापन के लिए बहुत बहुत बधाई। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो काफी उत्साह है यहाँ पे, काफी क्लोजली सब हम फॉलो कर रहे थे, डायस्पोरा में भी और वाइडन ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी में भी। हमारे जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं अल्बनीजी जी, उन्होंने भी कहा, उनका जो अगर स्टेटमेंट आप पढ़ें तो उन्होंने कहा कि वी कांग्रेचुलेट इंडिया फॉर अ सक्सेसफुल G20 समिट इन अ वेरी चैलेंजिंग ईयर। तो उन्होंने एक तरह से एक्नॉलेज किया कि क्या क्या चैलेंजेस थे ये G20 में, खास करके यूक्रेन वॉर को लेके या कुछ लेके। लेकिन भारत ने जो कॉन्सेप्ट रखा था, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, तो वन फैमिली जो है और फैमिली में कंसेंसस होना चाहिए, तो भारत ने वो उसको उस तरह से अप्रोच किया और एक पूरे विश्व के अंदर जो कंसेंसस लाया, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा था, उसके लिए उसकी काफी सराहना हो रही है। दूसरा, अगर अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के जो असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर है टिम वॉट्स, उन्होंने लास्ट 16 महीनों में काफी ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है और ऑस्ट्रेलिया का भी एक व्यू था कि अफ्रीकन यूनियन के वॉइसेस शुड बी हर्ड। तो एक तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी ये खुशी है कि अफ्रीकन यूनियन का जो इंक्लूजन हुआ है उससे उनकी जो बात है वो आगे भारत ने बढ़ाई है। एक दो और मुद्दे जो मेजर है, ऐसे तो काफी मुद्दे हैं, बट एक साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चीन को लेकर सालों में, हाँ सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में चीन को लेकर क्योंकि
क्योंकि पैसिफिक ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में और खासकर क्वाड के संदर्भ में चीन को लेकर जो बात हुई कि भाई शी जिनपिंग नहीं आए और बाकी जो भी फैसले हुए उनमें किसी न किसी रूप में चीन जुड़ा ही हुआ है, कि चीन को देखकर ही लिए गए। हाँ, तो वो कंसेंसस में जैसे मैंने कहा कि उसमें हर कंट्री आ गई, चीन हो रशिया हो, तो उसमें भारत एक तरह से सबका कंसेंसस लिया है, राइट। तो वो काफी अच्छा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए जो सबसे बड़ा एक चैलेंज था वो साइबर सिक्योरिटी का था। काफी अटैक्स साइबर सिक्योरिटी के हो रहे थे एंड ऑस्ट्रेलिया वाज कंसर्न्ड। तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी जो इसमें जो कंसेंसस हुआ या जो पॉइंट्स में रेस किए गए या अग्री किए गए, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी अच्छा है। और दूसरा क्रिप्टो करेंसी के, ऑस्ट्रेलिया भी क्रिप्टो करेंसी को रेगुलराइज करने के बारे में सोच रहा था। तो काफी कुछ ऑस्ट्रेलिया के गोल्स से काफी अलाइंड है। तो ऑस्ट्रेलिया काफी खुश है जो भी ये G20 से इसका आउटकम निकला। जी हाँ, तो मतलब एक हर तरह से सफल आयोजन, हर क्षेत्र में, हर देश में जो भी देश हैं दुनिया के जो इस पर नजर बनाए हुए थे, चाहे वो सदस्य हैं या नहीं हैं, क्योंकि जुड़े हुए सब हो जाते हैं इन सब फैसलों से, वहाँ सब जगह इसको एक सकारात्मक तरीके से लिया जा रहा है। बिल्कुल सफल आयोजन कहूंगा। यूक्रेन के मसले पे सहमति बनाने की वजह से नहीं, जो इस इकोनॉमिक मंच का गोल है उस गोल को हासिल करने के लिहाज से मैं सफल बनाऊंगा। आप पॉलिटिकल तौर पे देख सकते हैं कि यूक्रेन के मसले पे सहमति बन गई। अगर सहमति नहीं भी बनती और अफ्रीकन यूनियन शामिल हो जाता तो इस G20 मंच का जो गोल है वो आगे बढ़ता, क्योंकि अफ्रीकन देश गरीब है बहुत और वहाँ उनको अगर आप शामिल करते हैं तो फिर आगे उनको ले जाते हैं और आपका मकसद भी पूरा होता है, क्योंकि अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट को आप छोड़ नहीं सकते, दुनिया से अलग नहीं। भारत के पुराने रिश्ते अफ्रीका से रहे, आज बल्कि अफ्रीका से तो सीधा महात्मा गांधी का ही रिश्ता रहा है, दक्षिण अफ्रीका से तो खासतौर पे। आज राजघाट में भी सब लोग गए थे सुबह और वो भी तस्वीरें दुनिया ने देखी, कैसे प्रधानमंत्री ने वहाँ पर राजघाट में उनको रिसीव किया, फिर वहाँ श्रद्धांजलि दी गई महात्मा गांधी को, साबरमती आश्रम का बैकड्रॉप था। तो भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा हमारी हर धरोहर जो है और हर हमारी जो हर उपलब्धि तक को सेलिब्रेट किया इस G20 के जरिए। देखिए बिल्कुल, और संजीव जिस तरीके से हम अपने चैनल पर भी लगातार बात कर रहे हैं अलग अलग देशों में बैठे हुए भारतीयों से या वहाँ के स्थानीय जो पत्रकार हैं, वो तमाम लोग एक बात कह रहे हैं कि भारत ने जिस कदर इस मामले में मेहनत की उसका फल आज सबके सामने है और पूरी तरीके से सफल आयोजन के लिए तमाम देशों में वहाँ की मीडिया के जरिए भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स सामने आ रहा है। बिल्कुल सफल आयोजन हुआ है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं। अगर हम लोग व्यवस्थाओं की बात करें, वो टॉप क्लास व्यवस्था थी, किसी भी तरीके कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई जिसको लेकर के सवाल उठ सकता है। दूसरा, अच्छे तरीके से आयोजन हुआ और उसके बाद सफलतापूर्वक जो गोल था, जो अचीव करना चाहते थे इस मंच से, वो भी अचीव हुआ। कोई भी ऐसा देश, चूंकि हर कोई यही सोचेगा कि भाई इंडिया में हो रहा है, भारत में हो रहा है और उसके बाद हो सकता है किसी देश को नाराजगी भी हो, लेकिन कोई भी ऐसा देश है जो नाराज नहीं है। चाहे हम रशिया की बात कर लें, वो भी, उसको भी कोई नाराजगी नहीं है। तो ये एक सफल आयोजन पूरी तरीके से है। इंडिया की ताकत, भारत की ताकत, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, ये इन्होंने इस्तेमाल किया ना, सॉफ्ट डिप्लोमेसी। ये सॉफ्ट का मतलब कमजोर नहीं है। जैसे महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी वो कमजोरी की नहीं थी, वो इतनी बड़ी ताकत थी जिसने दुनिया को ही बदल दिया। दुनिया का नक्शा तो बदला ही, दुनिया का नक्शा बदल गया और दुनिया में किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं देशों के बीच में उसको भी बदल दिया। हम देश में तो महात्मा गांधी को अपने स्वतंत्र संग्राम की नज़र से देखते हैं, लेकिन दुनिया में उनको जिस तरीके से देखा जाता है, आज राजघाट में जिससे जो तस्वीरें आई और वो जो डिप्लोमेसी हुई, जिसको सॉफ्ट डिप्लोमेसी जैसे शायद पहली बार ऐसा हुआ कि बापू की समाधि पर इतने बड़े दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष सब एक साथ बापू की समाधि पर जो भी अगर हिंदुस्तान आता है तो बापू की समाधि पर जरूर जाता है। और बापू शायद दुनिया के अकेले ऐसे नेता भी होंगे किशोर, जो जिनकी प्रतिमाएं दुनिया भर में लगी हुई हैं और वहाँ के लोग भी वही सम्मान देते हैं जो भारतीयों के दिलों में उनके प्रति है। देखिए आज सुबह की राजघाट की तस्वीरें।
राष्ट्रपति महात्मा गांधी की समाधि पर आज की ये तस्वीर दुनिया में भारत की बढ़ती हुई ताकत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति दुनिया भर में बने विश्वास का जीता जागता प्रमाण है। बापू की समाधि पर एक साथ पूरी दुनिया के नेताओं की ऐसी तस्वीर आज के पहले कभी नहीं देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रधानमंत्री ली कियांग, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ G20 समिट में हिस्सा लेने आए सभी राष्ट्राध्यक्षों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वैष्णवजन तो तेरे कहिए पीड़ पराए जाने। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पर G20 नेताओं की अगवानी की थी। पीएम मोदी ने G20 नेताओं को खादी का अंग रखा पहनाकर उनका स्वागत किया और सबसे खास बात, इस कार्यक्रम में भी भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए पीएम मोदी के बैकग्राउंड में बापू कुटी का चित्र प्रदर्शित किया गया। महाराष्ट्र में वर्धा के पास सेवाग्राम आश्रम में स्थित बापू कुटी 1936 से लेकर 1948 में महात्मा गांधी के निधन तक उनका निवास स्थान रहा। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद G20 नेताओं ने लीडर्स लाउंज में शांति दीवार पर हस्ताक्षर भी किए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं को राजघाट और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जानकारी भी दी। बड़ी बात है कि महात्मा गांधी का नाम भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पूरे आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है और तकरीबन भारत आने वाला हर विदेशी मेहमान राजघाट में बापू को नमन करने जरूर पहुंचता है। तो ये सफल आयोजन और न सिर्फ सफल आयोजन, एक ऐतिहासिक रूप में सफल आयोजन भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का, जिसमें प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से जो फैसले हुए हैं उनके बारे में एक रिव्यू भी किया जाएगा 2.5 महीने बाद। ऐसा प्रस्ताव रखा गया है वर्चुअल समिट के जरिए। दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। जैसा आराधना जी हमारे साथ थी सिंगापुर से, जय शाह हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से, और आसिफ साहब हमारे साथ सऊदी अरेबिया से, उन्होंने भी अपनी बात रखी। आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम यहाँ भारत मंडपम में मौजूद हैं क्योंकि बायलैटरल्स अभी जारी रहेंगी। अभी बाकी कुछ देशों के साथ मुलाकातें अभी चलती रहेंगी, लेकिन G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो चुका है। वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दुनिया ने एक तरह से अपना लिया है, स्वीकार कर लिया है, और जो फैसले लिए गए हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को लेकर, जो फ्यूचर में होने वाला है वो भी अपने आप में कैसे इतिहास बनाएगा उसकी भी झलक दुनिया देख चुकी है। चाहे वो बायोफ्यूल्स की बात हो, चाहे इस कॉरिडोर की बात हो भारत से लेके यूरोप तक, चाहे अफ्रीकन यूनियन के साथ मिलने की बात हो, चाहे वर्ल्ड बैंक और IMF में उन सुधारों की बात हो जिनसे देशों को आसान तरीके से और फंड मिल सके। इसलिए ये इतिहास कहलाया जाएगा, इसलिए ये ऐतिहासिक कहलाया जाएगा, और इसलिए भारत की बात बार बार होगी जब जब इस G20 की बात होगी। भारत की बात, इस बार भारत की बात खास तौर पे, क्योंकि ये भी रहा इस बार कि वो देवनागरी में जब होता था भारत होता था, रोमन में जब लिखा जाता था इंडिया लिखा जाता। इस बार BHARAT भारत में ये G20 शिखर सम्मेलन हुआ जिसका समापन हुआ।